हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ डीएसएल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग मिलकर कई टीचर एक साथ मिलकर क्लास 10th के क्रैश कोर्स को शुभारंभ कर चुके हैं, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं संस्कृत का मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बुक। ये जो बुक है जिसका नाम प्यूषम होगा, कक्षा 10 द्वितीय भाग, मतलब दूसरा भाग है। पहला भाग इसका आप 9th में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम प्रथम पाठ। मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो बुक है इसमें कुल आपके 14 टॉपिक हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे आपके खत्म हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं मंगलम पाठ आज शुरू कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो पार्ट होगा ये चलेगा 3 लेक्चर, ठीक है। क्योंकि मैं छोटा बनाने वाला हूं, 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर होगा, एक वीडियो होगा जो आपको बोर नहीं होने देगा। अगर मैं इसी को 1 घंटे का बना दूं, एक वीडियो में हो जाएगा मंगलम पाठ क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसको धीरे धीरे आपको समझा के लेके चलूं, 1 घंटा का लंबा वीडियो आपको ना दूं, ठीक है। तो ये छोटा वीडियो होगा, आपको मैं ये छोटा ही वीडियो दूंगा। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कक्षा 10 का होने वाला है शुरू, पहला पार्ट होने वाला है। बुक का जो नाम है ये प्यूषम नाम है। चैप्टर जो होगा आपका पहला, उसका नाम है मंगलम। आपको बता दूं कि जो ये संस्कृत होगा, इसमें मैं और शायद चंदन सर साथ होंगे। चंदन सर को ग्रामर लीड करना पड़ेगा। बुक मैं कर दे रहा हूं। सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही होगा कि बताइए कि इस पुस्तक का नाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए ऐसा, ये पुस्तक का नाम क्या है, प्यूषम, ठीक है। तो प्यूषम का मतलब होता क्या है, आपको यही बताना है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि प्यूषम जो है इसका मतलब क्या होता है। तो प्यूषम का मतलब होता है भैया अमृत। मैं यहीं कहीं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको दिखे या ना दिखे। प्यूषम का मतलब क्या होता है, अमृत। प्यूषम का मतलब क्या होता है, अमृत। अच्छा, अमृत का कुछ और पर्यायवाची शब्द आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। पीयूष, सुधा, अमीय, पता होगा आपको। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो मंगलम जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें मंगलम का मतलब बता दीजिए। इसमें मंगलम का मतलब क्या होता है बताइए। मंगलम का मतलब आपको बताना है। मंगलम का मतलब बताइए। मंगलम का मतलब पहले तो समझ लीजिए कि मंगलम का मतलब बहुत सारा होता है, एक नहीं होता है, ठीक है। मंगलम का मतलब तो मंगलाचरण भी लिखा जाता है, मतलब समझ लीजिए। मंगल करना, मंगलम मतलब पूजा भी होता है आपका, पूजा पाठ करना, ठीक है। इसका मतलब कल्याणकारी भी होता है, आपके कई बुक में दिया जाता है कल्याणकारी, ठीक है। मंगलम मतलब सब कुछ अच्छा होना। इसका एक मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि मंगलम मतलब हो जाएगा सब कुछ अच्छा होना। मंगलम का मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो हम इस चैप्टर में शुरू करने वाले हैं, मंगलम चैप्टर का नाम है। इसमें आपको मैं बता दूं कि जो भी हम शुरू करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, कि आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि भैया संस्कृत है और संस्कृत बहुत सारे बच्चों के लिए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं होता है। कई बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे। एक एक श्लोक, एक एक मंत्र जो भी होगा उसको आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे उसके बारे में। इससे पहले एक और बता दीजिए बात कि इस मंगलम पाठ में कितने श्लोक लिए गए हैं। मंगलम पाठ में आपको बताने हैं कि भैया कितने श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या बतलाइए, श्लोकों की संख्या बताइए तो कितने श्लोक हैं। मैं आपको बता देता हूं और दिखा देता हूं, दोनों काम कर देता हूं। यहां पे देखिए, मंगलम पाठ में 1 श्लोक, 2 श्लोक दिख रहा है आपको, 3 श्लोक, 4 श्लोक, 4 श्लोक यही हैं। और एक बुक के पीछे आपको नजर आ जाएगा
ये 5वां श्लोक, कुल 5 श्लोक हैं और मंगलम पाठ जो है इसी पर निर्भर है, यानी निर्धारित है, यानी कि श्लोक इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। अब आप बता दीजिए कि जो मंगलम पाठ है ये कहां से लिया गया है। एक एक सवाल आराम से, मंगलम जो पाठ है ये कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, बताइएगा। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, ये सवाल है आपका, कहां से लिया गया है बताइएगा। तो इसका उत्तर जो आप दीजिएगा वो दीजिएगा उपनिषद। क्या? उपनिषद। मंगलम पाठ जो है कहां से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। और बताइए कि मंगलम पाठ जो उपनिषद से लिया गया है, एक चीज और बताइए कि संस्कृत हमको पढ़ना क्यों पड़ता है। संस्कृत एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। एक चीज और है कि हाँ, संस्कृत ना देवों की भाषा है। संस्कृत क्या है? देवों की भाषा, याद रखिएगा। संस्कृत क्या है? देवों की भाषा है। मतलब देवी देवता जो भी लोग थे, जो जब बात करते थे वो लोग तो संस्कृत में ही किया करते थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि देवों की जो भाषा है ना वो संस्कृत है। अच्छा, एक बात यहाँ भी मैंने आपको बता दिया है, ट्यूशन का मतलब अमृत, याद रखिएगा। ठीक है। मंगलम का मतलब सब कुछ अच्छा होना, मंगलम का मतलब मंगलाचरण, मंगलम का मतलब पूजा, मंगलम का मतलब कल्याणकारी, मतलब सब कुछ अच्छा होना कुल मिला के। मंगलम जो पाठ है इसमें श्लोकों की संख्या 5 है। ये कहाँ से लिया गया है? जो मंगलम पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उपनिषद से। अच्छा, मंगलम पाठ के रचनाकार का नाम बताइए। मंगलम पाठ के रचनाकार का नाम बताइए। मंगलम पाठ के रचनाकार का नाम आपको बताना है, बताइए। मंगलम पाठ के रचनाकार का नाम, मंगलम पाठ के रचनाकार का नाम है महर्षि वेद व्यास। क्या नाम है? महर्षि वेद व्यास। याद रखिएगा कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार का नाम है वो है नाम महर्षि वेद व्यास। ध्यान से याद रखिएगा। आप बताइए कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या बताइए। वेदों की संख्या बताइए कितनी है? वेदों की संख्या से अगर कोई पूछे तो कितनी बताएंगे आप? 4 बताएंगे वेदों की संख्या। वेदों की संख्या कितनी बताएंगे आप? 4 बताएंगे। अच्छा, वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वेदांगों की संख्या बताइए। वेदांग आपके कितने हैं? वेदांग आपके कितने हैं बताइएगा। वेदों की संख्या को वेदांग कहते हैं, तो वेदांग कितने हैं आपके? 6 हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, महर्षियों ने मिलकर वेदांग की रचना की। वेदांग के पढ़ लेने से वेदों को पढ़ते समय आपको सहूलियत होता है, आसानी होता है, टफ नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उपनिषद की संख्या बताइए आप। उपनिषद की संख्या बताइए आप। उपनिषद की संख्या बताइए आप। उपनिषद आपके कितने हैं? उपनिषद है भैया आपके 108। कितने हैं आपके उपनिषद? 108 हैं आपके उपनिषद। आगे बताइए कि पुराणों की संख्या बताइए। इसके बाद पुराण आपके कितने हैं? पुराणों की संख्या बताइए। पुराणों की संख्या बताइए। कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। अच्छा, आपको और मैं बता दूं साथ के साथ, क्योंकि यहाँ जब हमने आपसे पूछा था कि भैया बता दीजिए कि ट्यूशन पाठ जो है उसके रचनाकार कौन है, तो आपने बताया महर्षि वेद व्यास। अच्छा, मैं पूछ लूं भैया, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता, चलिए लिखते नहीं है, बता देते हैं ऐसे। हाँ, रामचरितमानस के रचयिता आप लोग नोट कर लीजिएगा, तुलसीदास होंगे। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। रामायण के रचनाकार बताइए। रामायण के रचनाकार बताइए। महर्षि वाल्मीकि। अच्छा, महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं।
ठीक है ना। और उपनिषद जो आपका यहाँ है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार भी आपके महर्षि वेद व्यास हैं। और आपका ये जो आपका टॉपिक है मंगलम, ये भी कहीं ना कहीं आपका उपनिषद से ही लिया गया है। इसमें जो 5 श्लोक हैं ये आपके उपनिषद से ही लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस मंगलम जो अध्याय है इसका जो रचयिता हम मानेंगे वो मानेंगे वेद व्यास को ही। इसके रचयिता कौन होंगे? तो इसके भी रचयिता जो होंगे वो वेद व्यास जी ही होंगे, महर्षि वेद व्यास जी ही होंगे। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, ये तो कुछ बेसिक थे आपके। अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने चैप्टर में चलते हैं। अब चैप्टर शुरू किया जाए। जब ये चैप्टर शुरू होता है तो देखिए यहाँ मंगलम पाठ जो प्रथम पाठ है मंगलम, इसमें आप अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको अपने बोर्ड पे लिख लिया हूँ और उसके बाद इसका अर्थ मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये समझने वाली बातें हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके लिए। तो पहले देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, समय दीजिएगा पढ़ने में। उपनिषदः वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकट्यन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, तेन परमात्मना जगत् व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, स एव सर्वेषा तपसां परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पदात्मकाः पश्च मंत्राः संकलिताः सन्ति। ये जो बातें लिखी गई हैं ये कुल मिलाकर उपनिषद के बारे में लिखी गई हैं और बताया गया है कि उपनिषद हमारे जीवन में हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो आइए हम इसके बारे में पहले समझते हैं। इसका जो हिंदी अर्थ है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गायन प्रधान रूप से हुआ है। उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति सबों के तपस्या का परम लक्ष्य होता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र यानी कि श्लोक के रूप में संकलित हैं। तो यही हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो बोला गया है वो बोला गया है कि उपनिषदः वैदिक वांगमय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकट्यन्ति। इसका मतलब है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट करते हैं। भैया आगे बढ़ेंगे। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गायन प्रधान रूप से हुआ है। अब देखिए, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम करते हैं, या आप देखते होंगे कि जितने भी लोग तपस्या करते हैं, साधु संत महात्मा जो भी, या खास करके वो जो हिमालय पर, न कि वो साधु महात्मा, उन साधु महात्मा का मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने दिखावे के लिए न्यूज चैनल पर वायरल होने के लिए कुछ भी अंट संट बकते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी ऐसे परमात्मा से मिलने वाले साधु महात्मा लोग हैं जो मिलना चाहते हैं और उनके लिए तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
तो उन लोगों का जो प्रधान लक्ष्य होता है, जो वो प्रधान गायन करते हैं, मतलब उनके बारे में बातें करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। मैं यहाँ से एक बात और लेना चाहूंगा। आपने हिरण्यकश्यपु और इसका प्रहलाद हो गया, होलिका का कहानी आपने सुना होगा, जिसमें नरसिंह अवतार में आते हैं आपके भगवान विष्णु, ठीक है ना। हिमालय पर तपस्या करने वाले जो साधु महात्मा हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये लोग गायन प्रधान रूप से करते हैं। और क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इसके लिए अगला सेंटेंस पढ़िए, पता चल जाएगा। कहता है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। मतलब क्या है कि तेन मतलब उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। संसार बिना परमात्मा के तो चल नहीं रहा है। अगर संसार चल रहा है, संसार में कोई भी चीज हो रही है, जैसे हवा चल रहा है, कोई इंसान पैदा ले रहा है, कोई इंसान मर रहा है, कोई फूल खिल रहा है, फल खिल रहा है, या आप कुछ भी कह सकते हैं, बाढ़ या सुखाड़ कहीं भी आ रहा है, सभी परमात्मा से ही अनुशासित है। अगर परमात्मा न चाहे तो कुछ होगा भी नहीं। तो वही बात यहाँ बताया गया है कि उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। आगे का लाइन पढ़ा जाए, आगे क्या है। हाँ, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। क्या भाई, तो परमात्मा की प्राप्ति सबों के तपस्या का परम लक्ष्य है। तो ये लोग कुल मिलाकर बातें मैं कर रहा हूं कि जो भी लोग तपस्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो तपस्या ये लोग इसलिए करते हैं कि भैया हमें न परमात्मा से मिलन हो जाए। वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं नॉर्मली, कि भैया क्या है कि कोई भी पूजा पाठ क्यों करता है, भगवान से मिलना चाहता है। भगवान यानी गॉड यानी परमात्मा, उन्हीं से मिलना उनका परम लक्ष्य होता है। आगे पढ़ेंगे, अगला क्या है कि अस्मिन् पाठे परमात्मा पड़ा उपनिषदाम पदात्मकाः पश्य मंत्रा संकलिता संति। बोला क्या गया कि भैया इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र, जो कि श्लोक के रूप में हम यहाँ देखेंगे, वो संकलित है। अब मैं बात करूं कि वो 5 मंत्र कौन से हैं, तो मैंने आपको चैप्टर जब शुरू हो रहा था उसमें ही मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये 5 मंत्र यही हैं, ठीक है। ये आप 5 मंत्र देख लीजिए। इसके बारे में मैं तो खैर इस वीडियो में जिक्र करने से रहा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो में लंबा करना नहीं चाहता हूं। जो भी होगा आराम से पढ़ेंगे। 3 या 4 लेक्चर लेके जाएंगे हम इस वीडियो के लिए, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए। एक वीडियो में हम पूरा देने वाले नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये बातें थी। अब जो इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, इससे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उपनिषद के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, तो मैंने ये बात तो पहले ही सेंटेंस में पढ़ा। उपनिषद वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो क्या भैया कहा, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। यहाँ ये बातें पढ़िए आप थोड़ा सा ध्यान से, आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सवाल क्या था, उपनिषद के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, तो भैया उपनिषद के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, दर्शन शास्त्र प्रकट करता है। और दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, उपनिषद। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है ना। उपनिषद के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, आपसे ऐसा सवाल हो जाएगा तो वो हो जाएगा दर्शन शास्त्र। और दूसरा पूछ देगा इसी प्रश्न को घुमा के कि भैया दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को कौन प्रकट करता है, तो वो हो जाएगा आपका उपनिषद। अगला सवाल होगा इसमें कि सभी जगह किसकी महिमा का गायन होता है। अभी देखिए, अभी आप पढ़े हैं कि सभी जगह किसकी महिमा का गायन होता है। इस सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। अभी देखिए लिखा क्या है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। क्या इसका मतलब क्या था, इसका मैंने बताया था कि सभी जगह
परम पुरुष परमात्मा का गायन प्रधान रूप से हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आप नहीं दे लीजिएगा कि भैया सभी जगह किसकी महिमा का गायन होता है, तो परम पुरुष परमात्मा के गायन होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न सुनिए। हो सके अगर आप नोटबुक निकाल के रखे हो तो नोटबुक लिखिए, नोटबुक पे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि परमात्मा की महिमा का गायन कहाँ हुआ है। तो परमात्मा की महिमा का गायन कहाँ हुआ है, अभी तो आप पढ़े हैं, कहाँ हुआ है, लिखा तो है सर्वत्र, मतलब सभी जगह। सर्वत्र मतलब क्या, सर्वत्र मतलब क्या, तो यहां हम लिख देते हैं सर्वत्र मतलब सभी जगह। ध्यान रहे, सर्वत्र मतलब सभी जगह। तो सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, मतलब क्या कहता है कि परम पुरुष परमात्मा का गायन प्रधान रूप से हुआ है। कहाँ हुआ है भैया, उस परम पुरुष परमात्मा के संसार व्याप्त और अनुशासित होते हैं, उन्हीं से। ठीक है ना, अच्छा सॉरी, मैं दूसरे लाइन में चला गया है ना। क्या था कि परम पुरुष परमात्मा का गायन प्रधान रूप से हुआ है कहाँ, सभी जगह। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ देगा कि यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है। तो अभी मैं आपको बताया था, क्या बताया था भाई, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या है, हाँ कहीं तो अभी पढ़े हैं, उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित हुआ है। किससे, तो उन्हीं से, परम पुरुष परमात्मा से। तो अभी यही अनुशासित का मतलब मैंने बताया था आपको कि बिना इनके अनुमति के आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इस धरती पर जो भी हो रहा है इनके द्वारा ही हो रहा है। ठीक है ना, इनके चाहने से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चाहेंगे नहीं, अगर ये चाह रहे हैं कि भैया पढ़ लो तुम तभी पढ़ रहे हो, अगर ये नहीं चाहेंगे तो भाई अभी नहीं है पढ़ोगे। अब ऐसा कर मत लेना, ठीक है ना, एक्चुअल में कर मत लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जो तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका परम लक्ष्य क्या है, सभी लोग किसको पाना चाहते हैं। तो सभी लोग किसको पाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि परमात्मा की प्राप्ति सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। मतलब तपस्या कर काहे लगी रहे हैं, पूजा पाठ कर काहे के लिए रहे हैं लोग। तो तपस्या हो या पूजा पाठ हो, जो भी कर रहे हो, किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। किनके लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, स एव सर्वेशा तपसाम परम लक्ष्यम। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला हम देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रश्न, मंगलम पाठ के 5 मंत्र किस रूप में हैं। मंगलम जो पाठ है इसमें जो 5 मंत्र लिए गए हैं या श्लोक लिए गए हैं किस रूप में है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अस्मिन पाठे परमात्म पड़ा उपनिषदाम पद्धात्मका पश्चमंत्रा संकलिता संति। किस रूप में है, पद्धात्मका, यानी कि पद के रूप में है। यहाँ लिखा हुआ है कि इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र या श्लोक जो हैं संकलित हैं। किस रूप में संकलित हैं, ठीक है ना, तो मंत्र जो है वो श्लोक संकलित है, तो किस रूप में संकलित है, ये तो हमने हिंदी कर लिया है ना कि मंत्र जो है वो श्लोक के रूप में संकलित है, ऐसा हमने कर लिया है। लेकिन हमको जो जवाब देना होगा यहाँ का देना होगा, यानी कि किस रूप में, तो पदात्मक रूप में जो 5 मंत्र हैं वो हमको लिए गए हैं। ठीक है ना, पदात्मक रूप में यहाँ पे लिखे गए हैं या पदात्मक रूप में हैं। अब मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये उपनिषद के बारे में व्याख्या की है, ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने जो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बताए थे आप उनका रिवीजन कीजिएगा, उन प्रश्नों को भी लिखिएगा। जब मैं इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है इसका तीसरा वीडियो लेके आऊंगा, उसमें कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या ही ज्यादा होंगी, मतलब उसमें प्रश्न ही करवाए जाएंगे। पहला में मैं इसका बेसिक आपको बतला रहा हूं, दूसरे में जो श्लोक है 5 मंत्र है या 5 श्लोक कहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आज अब आपको बताता हूं कि भैया जो श्लोक है इस चैप्टर में
वो कुल 108 उपनिषदों में से किस उपनिषद से लिया गया है और उनको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुल इसमें 5 श्लोक हैं, ठीक है। आपके 5 श्लोक मैं यहाँ पे लिख दिया, आपको दिख भी रहा होगा, पता चल ही रहा होगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी को पढ़ना शुरू करेंगे। आज केवल हम इस वीडियो में उच्चारण देखेंगे, इसका डीपली अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम तत्वं पुष्णापावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो श्लोक है ये एक श्लोक हुआ, इसे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आपका जो 108 उपनिषद है उसी में से एक उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है, वहां से लिया गया है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम तत्वं पुष्णापावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। भैया संस्कृत है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। एक आध श्लोक अगर आप पढ़ना सीख जाओगे तो ये आप ही को फायदा करेगा, न कि हमें। तो 1-2 श्लोक याद भी होने चाहिए, ऐसे भी पढ़ने में कोई समस्या तो है नहीं। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम तत्वं पुष्णापावृणो सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, अनुर्णयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादानम महिमात्मनः। देखो अब मैं बताता हूं, जो गलती होती है पढ़ने में वो ऐसे शब्दों में होती है जो काफी बड़ा आपको दिख रहा है, इसमें तोड़ दो इसको। धातु प्रसादानाम महिमात्मनः 3 रूप में तोड़ दो। अब तो आराम हो गया इसको पढ़ने में। धातु प्रसादानाम, है ना, धातु प्रसादानाम हिमान मात्मनः, ठीक है। तो अब इसको पढ़ सकते हो, अनुर्णयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निर्हतो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादानाम हिमान मात्मनः। आगे बढ़िए, इसमें और तोड़ सकते थे, हिमान मात्मनः 4 भाग में कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये जो आपका दूसरा श्लोक है ये कठोपनिषद से लिया गया है, जिसे कठ उपनिषद भी हम कहते हैं, ठीक है ना, कठ उपनिषद, ठीक है। ये आपका वही 108 उपनिषद में से एक उपनिषद से ये लिया गया है। आगे बढ़िए, अगला श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम। अच्छा, ऊपर में जो बिंदु जब दिया हुआ रहे तो उसको म के रूप में पढ़ा जाता है, नानृतम, ठीक है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। लास्ट में अगर 2 बिंदु है तो विसर्ग के रूप में अह ऐसा पढ़ेंगे। तो सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन्ना क्रमंत्रिष्यो। देखो भैया यहां भी पढ़ा है तो येन्ना क्रमंत्रिष्यो, ठीक है, ह्याप्त कामा ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद यत्र तत् सतस्य परम निधानम, ठीक है। ये जो श्लोक है इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः यन्ना क्रमंत्रिष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये जो आपका श्लोक है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडक उपनिषद भी हम इसे बोल देते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है, अगला श्लोक, यथा नदः चंदमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। क्या, यथा नदः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम।
ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडक उपनिषद भी इसको कहते हैं, यानी कि जो आपका ये तीसरा और चौथा जो श्लोक है ये दोनों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आपका जो पांचवा श्लोक है इसे पढ़ेंगे। क्या कहा गया है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः पश्चात् तमेव विदित्वाते मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ठीक है, ये आपका लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, अब एक बार हम पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार में आपको पढ़ना है। आज का ये होमवर्क ही होगा आपके लिए कि आप इसको रीड करो, क्योंकि इसके बारे में डीपली अध्ययन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके लिए आज जो होमवर्क होगा यही होगा कि आप इसको रीड करो। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्वं पुष्णा पावण्यो सत्य धर्माय दृष्टे अनोन्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायां तम क्रतो पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादानाम महिमानमात्मनः सत्यमेव जयते नानृत्यं सत्येन पंथा वित्तो देवयानः यन्नाक्रमन्त्रस्यो ह्यप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम यथा नदः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम स्वरूपाद। ठीक है ना, नाम रूपाद विमुक्तः परात्परः पुरुष मुपैति दिव्यम वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते यनाय। तो कुल मिला के यही श्लोक हैं। इन्हीं के बारे में हम अगले वीडियो में डीपली अध्ययन करेंगे कि इन श्लोकों का अर्थ क्या है, कहाँ से लिया गया है, इनसे जुड़े हुए जो सवाल है उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए, ज्यादा अब काफी लंबा वीडियो हो चुका होगा, मुझे यकीन है इतना लंबा करना नहीं चाहिए था, लेकिन भैया श्लोक के बारे में भी बताना था। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।